हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। लेट अस सी कि स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। पहले तो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है एक बॉडी के लिए एक पॉइंट एक मास की वजह से, जिसको हमेशा अब अपने इस चैप्टर में एम कैपिटल से शो करूंगा। एम कैपिटल होगा जिसकी वजह से फील्ड एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है मास एम जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है, या सोर्स बॉडी है। अब ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड का मकसद है जहां तक ये इसको अटेम्प्ट कर सकता है बॉडीज को, ये पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी कहलाता है। पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी तक चलेगी ग्रेविटेशनल फील्ड। ये 3 डायमेंशनल में है, स्फेरिकल रीजन में। सपोज अगर मुझे इस जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए जिसको जी कहते हैं, इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, जी भी कहते हैं। इसके यूनिट न्यूटन्स पर केजी भी हो सकते हैं, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर भी है, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं अपने एएस लेवल में। तो इसमें जो है सपोज इस जगह में मुझे जी चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए। तो स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट जी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, वेयर एक्सप्लेन जी इज स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड F is force and M is mass of the body। ये मास ऑफ द बॉडी जो है टेस्टिंग मास है, इस जगह पे रखा जाएगा। और इस बेसिकली इसका स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी तो पर यूनिट मास है, यानी ये 1 kg फिक्स है पर यूनिट मास। यानी मैं अगर इसको वर्ड्स में कहूँ तो ये कहता हूँ कि फोर्स पर यूनिट मास, सिंपल फोर्स पर यूनिट मास, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। और इसको हम डिफाइन इक्वेशन से करते हैं, G इज इक्वल टू F अपॉन M, where G इज द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, F इज द फोर्स। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, उसका फोर्स का डायरेक्शन होगा। अगर इस बॉडी में फोर्स का डायरेक्शन डाउन है, फोर्स का G का डायरेक्शन भी डाउन होगा। अगर इधर में मास रखता हूं तो इसका मास इधर G के डायरेक्शन होगी, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है। अगर इस जगह पे रखूंगा तो ये G का डायरेक्शन इधर होगा। तो इस तरीके से ये G के डायरेक्शंस होते हैं और ये स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड तकरीबन 9.81 न्यूटन्स पर केजी होती है। यानी 1 kg की बॉडी पे फोर्स लगता है 9.81 न्यूटन का। अगर मैं इधर 1 kg बॉडी रखूंगा इस जगह पे सपोज, तो इस जगह पे जो अर्थ इसको अटेक करेगी वो 9.81 न्यूटन से करेगी। अगर 2 kg रखूंगा तो फोर्स डबल हो जाएगी, ये हो जाएगा तकरीबन 19.62 न्यूटन। लेकिन स्ट्रेंथ फिर भी सेम होगी, क्योंकि स्ट्रेंथ के लिए फिर 19.62 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि ये पर यूनिट मास है। यही रीजन है कि ये इस मास m पे डिपेंड नहीं करता, ये इस फोर्स पे डिपेंड करता है या इसके मास पे डिपेंड कर देगा। एक और रिलेशनशिप होगा जिसको हम प्रूव करेंगे। मिसाल के तौर कभी कभी आता भी है कि प्रूव करें कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड है, प्रूव करने के लिए आता है, प्रूव that strength of gravitational field G is equal to the Gm upon r square। जहाँ पे G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ द बॉडी जिसकी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, r इसका डिस्टेंस है। तो आप अगर देखिए, अगर मैं यही ग्रेविटेशनल फील्ड लूँ, सपोज मैं दोबारा से बनाता हूँ उसके डायग्राम। अगर ये एक बॉडी है, ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है सर्कल में, और सेंटर में ये एक बॉडी है, बिग बॉडी है, मास जिसका m है। ये इस जगह पे मुझे g की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस जगह का डिस्टेंस देखूंगा, सेंटर टू सेंटर r है, और इधर छोटा सा मास रख दूंगा m। तो अब अगर मैं जो छोटा सा मास m रख लूंगा, इसके पर जो फोर्स लग रहा है नीचे F, वो कितना होगा वो मैं कैलकुलेट करूंगा। वो मैं दे सकता हूँ कि F इज इक्वल होता है Gm अपॉन r स्क्वायर। अकॉर्डिंग न्यूटन्स जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसके मुताबिक F इज इक्वल होगा Gm अपॉन r स्क्वायर के। अब क्योंकि G इज इक्वल बेसिकली F अपॉन m होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि G इज इक्वल F डिवाइडेड बाय m। तो G इज इक्वल टू F की ये वैल्यू रख दूँ, Gm अपॉन r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, जो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन m हो जाएगा, m में कैंसिल,
तो जी इज इक्वल हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है, फार्मूला है जी इक्वल। लेकिन ये फार्मूला वैलिड होता है आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ के लिए या कोई भी प्लैनेट है तो आउटसाइड के लिए होता है, इनसाइड के लिए नहीं होता है। इनफैक्ट अगर मैं अर्थ के लिए एक ग्राफ बनाऊं, ये जी इज इक्वल जी अपॉन आर स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा एग्जाम में आ चुका है प्रूव करने के लिए। बहुत सिंपल है। एक तो ये मास है एफ, इनका डिस्टेंस आर है, एम कैपिटल से, तो फोर्स जो आ जाएगा वो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला होता है जी इज इक्वल एफ अपॉन एम, तो या जी इज इक्वल एफ डिवाइडेड बाय एम, तो एफ की ये वैल्यू डिवाइडेड बाय एम 1 अपॉन एम हो जाएगा, तो जी इज इक्वल जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये आप जी की वैल्यू मैल्यूम कर सकते हैं। अब जी के हम डिफरेंट ग्राफ्स भी देखते हैं कि अगर जी के ग्राफ्स हों तो वो कैसे होते हैं। अगर मैं अर्थ के लिए या किसी भी बॉडी के लिए करूं, अर्थ के लिए पहले बताता हूं कि अर्थ के लिए अगर ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हो, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, और अर्थ के रेडियस में आता हूं, ये रेडियस ऑफ, एक रेडियस ऑफ अर्थ है, ये दूसरा रेडियस ऑफ अर्थ है, ये तीसरा रेडियस ऑफ अर्थ है, ये सपोज फोर्थ रेडियस ऑफ अर्थ, इस तरीके से, और ये जी की वैल्यू है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सरफेस पे जी की वैल्यू फिक्स होगी, जो जी होगी ये इनसाइड द सरफेस है, 0 to r डिस्टेंस जो है इनसाइड द सरफेस है, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ है, इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ जी और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसके बाद जी पे फिक्स होती है, ये ऑन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फिक्स वैल्यू है। उसके बाद ये स्क्वायर के लिहाज से डिक्रीज होती है, 2re पे वैल्यू जो है वो जी वेरीज 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो 2re पे तकरीबन इसकी 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1/4 हो जाएगी। अगर जी ये तो हाफ ये 1/4 तकरीबन ये हो जाएगी जी की वैल्यू इस जगह पे, 2re पे होगी जी अपॉन 4, फिर 3re पे होगी जी अपॉन 9, फिर 4re पे होगी जी अपॉन 16, और इस तरह ये होती जाएगी। तो ये कर्व बनती है, और ये कभी इस कर्व को जीरो नहीं होगी, क्योंकि जीरो होने का मकसद है कि इनफाइनाइट पे जाके इसको मिलेगी, ये आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ है। ये ग्राफ देखें, ये जी है और ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है। ये कोई भी प्लैनेट अगर और हो तो उसके लिए भी ये सही है, आर ई फॉर अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ आर सब दे दे, फिर उसके लिए भी सही है कि इनसाइड द प्लैनेट हो जाएगा, फिर और ये जी उस सरफेस की वैल्यू हो जाएगी, और इस तरीके से होगा। ये डिस्टेंस फ्रॉम इनसाइड बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है, यानी इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ जो स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के साथ फ्रॉम सेंटर, और उसके बाद इधर फिक्स है। उसके बाद ये यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर स्क्वायर डिस्टेंस से, और ये ग्राफ है इस तरीके का। और अगर मैं मिसाल के तौर कभी कभी एग्जामिनर एग्जैक्ट वैल्यूज में देता है, रेडियस ऑफ अर्थ तकरीबन होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर्स, और जी की वैल्यू होती है 9.81 न्यूटन पर केजी। अगर ये एग्जैक्ट टर्म्स में हो तो मैं इस ग्राफ को एग्जैक्ट टर्म्स में शो कर सकता हूँ। ये लिखता हूँ 10⁻6 मीटर्स, और आर ई की जगह आ जाएगा 6.4, इधर आ जाएगा 12.8, इधर आ जाएगा 19.2, इधर आ जाएगा 25.6, और इस जगह पे वैल्यू आ जाएगा 9.81, यह आ जाएगा 9.81 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 9.81 डिवाइडेड बाय 9, ये हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगी 9.81 डिवाइडेड बाय 16। इस तरीके के ग्राफ आप कर सकते हैं। यानी इसका मकसद है इस जगह पे अर्थ के सेंटर से 12.8 × 10⁻6 मीटर पे जी की वैल्यू जो होगी वो 9.81 डिवाइड बाय 4 यानी 1/4 हो जाएगी। जितना हम ऊपर जाएंगे वैल्यू जी की कम होती जा रही है। तो ये है इस तरीके से। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जो है बजाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ के वो कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ दे देते हैं। तो अगर एग्जैक्ट फॉर्म में 10⁻6 फॉर्म में है तो अब आपका ये जो y एक्सिस है इधर शिफ्ट हो जाएगा, वैल्यू सेम हो जाती है
लेकिन क्लियरली मिसाल के तौर पर ये अर्थ है, ये सरफेस पे वैल्यू है, सपोज मैं इधर शो कर रहा हूँ, ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस सपोज ये है आर, ये इधर ये आर है, ये सपोज 2r है, इधर तक 2r है, ये सपोज इधर तक 3r है। तो अगर सरफेस से करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये r हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा, यानी r की वैल्यू कम होती जाएगी। तो अगर ये मैं इधर लेके शिफ्ट करते जाऊं तो ये वैल्यूज जो है ये g की वैल्यूज तो उस जगह पे सेम ही रहेगी बिल्कुल, लेकिन ये अब ये ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा, ये g है और इसका यूनिट होगा न्यूटन्स पर केजी, ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी 9.81, यानी सरफेस से 0 डिस्टेंस, ये 0 हो जाएगा, 0 डिस्टेंस सरफेस 9.81, ये बेसिकली 12.8 नहीं होगा बल्कि ये हो जाएगा 6.4, ये हो जाएगा 6.4, उस पे वैल्यू इसकी होगी 9.81 डिवाइडेड बाय 4। फिर ये वैल्यू जो होगा ये जो है इस पे हो जाएगा 12.8 हो जाएगा, 12.8 पे वैल्यू हो जाएगी इसकी 9.81 डिवाइडेड बाय 9। इसी तरह ये जो होगा ये वैल्यू 19.2 हो जाएगा और इसके पर वैल्यू होगी 9.81 डिवाइडेड बाय 16। तो इस तरीके से ये सरफेस है, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। आपको ग्राफ देखना होता है कि सरफेस ऑफ अर्थ से है या सेंटर ऑफ अर्थ से। अगर आर ई के टर्म्स में हो सरफेस ऑफ अर्थ पे तो वो भी हम ग्राफ निकाल सकते हैं आर ई के टर्म्स में, एग्जैक्ट टर्म्स में। प्लैनेट के लिए किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये वैल्यू है, ये मैं कहूँगा डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। 4 ग्राफ ऐसे हो सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। सर आर ई के टर्म्स में कहता हूँ ये 0 है, 0 पे वैल्यू g होगी, ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। आर ई पे वैल्यू जो है बेसिकली 1/4 हो जाएगी, क्योंकि जो आर ई है उधर से ये उसके मुकाबले में यानी बेसिकली एक्चुअली वो 2r ई पे था और ये जो 2r ई पे था वो बेसिकली 3r ई पे था, g/9 हो जाएगी उसकी वैल्यू, और जो 3r ई पे वैल्यू था वो तकरीबन हो जाएगा g/16, ठीक है। और ये आपका ग्राफ आपका इस तरीके से होगा, इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, इस तरह। ये डिस्टेंस फ्रॉम ये डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ का ग्राफ होगा। कोई भी प्लैनेट का हो सकता है ये ग्राफ, जरूरी नहीं कि ये हो। तो हम अगर g की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 चीजें हैं अभी। एक तो इनसाइड के लिए हमेशा, इनसाइड के लिए रेशियो मेथड, इनसाइड रेशियो मेथड के लिए हम ये यूज कर सकते हैं कि सपोज रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर सेंटर से डिस्टेंस, उसका 9.81 न्यूटन है, न्यूटन पर केजी है, तो जो डिस्टेंस देगा उस पर कितना होगा, इनसाइड रेशियो मेथड। अच्छा, आउटसाइड या सरफेस ऑफ अर्थ के लिए ये फार्मूला वेरिएट होता है G = gm/r², जो वेर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ग्रेटर रेडियस ऑफ अर्थ के सरफेस के लिए भी ये फार्मूला वैलिड है या आउटसाइड सरफेस के लिए भी वैलिड है, लेकिन इसमें एक चीज में है कि r मस्ट बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि दो ही चीजें हैं जो हम जी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। एक तो है इनसाइड रेशियो, इनसाइड के लिए रेशियो मेथड इस्तेमाल करेंगे और फैक्ट इस्तेमाल करेंगे कि 6.4 × 10⁻⁶ मीटर पे वैल्यू होती है 9.81 न्यूटन पर केजी, तो जो भी वैल्यू है उस पर क्या होगी। और ये आउटसाइड के लिए और सरफेस ऑफ के लिए ये इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखना होगा कि आर जो है वो है फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, नॉट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ का डिस्टेंस नहीं होगा था, ये सेंटर ऑफ अर्थ का डिस्टेंस होगा।